मुक़द्दसीन की तमाम कलीसिया की जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रही हैं तमाम मुक़द्दसीन की सलामती हो। आइए अजीज़ो, आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत मुक़द्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने कलाम को पढ़ने का सुनने का हमें फजल अता किया। आमीन। आज के इस मैसेज का हमारा टाइटल है द ट्रूथ। सच्चाई के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। आज के सरमन का हमारा टाइटल है द ट्रूथ। आज के मैसेज का हमारा अनवान है सच्चाई। यहूदियों से यीशु ने क्या कहा? बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे और हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। दो बातें इस आयत मुक़द्दसा के अंदर है, कलाम पर कायम रहना और हकीकत में यीशु के शागिर्द बनना। आज दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कलाम को सुनते तो हैं लेकिन कलाम के ऊपर कायम नहीं रहते। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, कलाम के ऊपर कायम रहना बड़ा जरूरी है। अगर तू ये चाहती है, अगर तू ये चाहता है कि तेरी जिंदगी के अंदर बरकतें कायम रहें, तो तुझे मसीह में कायम रहना है, मसीह के कलाम में कायम रहना है, मसीह की बातों में कायम रहना है, प्रस्तुश में कायम रहना है, दुआ में कायम रहना है। हर वक्त आपको और मुझे हमें मसीह में कायम रहना है और मसीह के कलाम में कायम रहना है। ये ज़रूरी है आप और मैं हम कलाम में आ जाएं ताकि कलाम हमें सेव कर ले। कलाम को सुनना बड़ी बात नहीं। अगर आपके दिल में ये बात है कि सिर्फ हम कलाम को सुनेंगे तो बरकत पाएंगे, ये बड़ी बात नहीं है। कलाम को तो गैर कौमें भी सुनती हैं, लेकिन कलाम में कायम रहना ये बहुत बड़ी बात है। खुदा पसंद करता है ऐसी बेटियों, ऐसे बेटों को जो कलाम में कायम हो जाते हैं, कलाम को सुनते हैं, कलाम को कबूल करते हैं, कलाम में को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और फिर कलाम में कायम होते हैं। खुदा ऐसी बेटियों, ऐसे बेटों से बड़ा प्यार करता है जो बेटियां बेटे कलाम में कायम होते हैं। आज अगर आप चाहते हैं आप बरकत पाएं तो आपको कलाम को दिल से सुनना है और जब कानों के जरिए आपके दिल में वो कलाम आ जाएगा तो फिर आप चूंकि दिल से सुन रही हैं, फिर आपका दिल कलाम को रिसीव करेगा और जो ही कलाम आपके दिल में नक्श हो जाएगा तो आपके दिल से कलाम रूह में शिफ्ट हो जाएगा। जब कलाम आपकी रूह में शिफ्ट होगा उस वक्त कलाम आपके अंदर पाकीज़गी को पैदा करेगा। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, पाकीज़गी के बगैर तू अधूरा है, तू अधूरी है। अगर तू ये समझती है, अगर तू ये समझता है कि पाकीज़गी के बगैर तुझे बरकत मिल जाएगी, तो ये मैं समझता हूँ नामुमकिन बात है। पाकीज़गी को खुदा पसंद करता है। आपका खुदा पाक है, आपके खुदा का कलाम पाक है, आपके खुदा के अल्फाज पाक है, आपके खुदा की सोच पाक है, आपके खुदा का तख्त पाक है। तो अगर हमारा खुदा पाक है, हमारे खुदा का तख्त पाक है, हमारे खुदा का कलाम पाक है, हमारे खुदा की स्पिरिट पाक है, तो खुदा आपको और मुझे भी पाक देखना चाहता है और खुदा चाहता है कि हम कलाम में कायम हो जाए, क्योंकि पाक हमें सिर्फ खुदा का कलाम करता है। आप और मैं हम खुद पाक नहीं हो सकते। जी हाँ, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, बड़ा ज़रूरी है आप इस बात को अपनी ज़िंदगी में लें। आप खुद पाक नहीं हो सकते।
पाक होने के लिए आपको कलाम की जरूरत है। कलाम सोप की तरह है, जैसे साबुन से हमारे बदन की मैल जाती रहती है, कलाम हमारी रूह की मैल को, जो गुनाहों की मैल हमारी स्पिरिट के ऊपर आ जाती है, कलाम उस मैल को हमारे अंदर से निकाल कर दूर करता है और हमें पाक करता है, हमें शिफा देता है। आइए आज अपनी जिंदगी पर गौर करें और हर शख्स इस बात को अपने दिल में रखेगा कि क्या आप कलाम में कायम हैं। कलाम को सुनना बड़ी बात नहीं, जैसे मैंने बताया गैर कौमें भी कलाम को सुनती हैं, लेकिन गैर कौमें कलाम में कायम नहीं रहती। एक मुकद्दस शख्स वो है, पाक शख्स वो है, मसीही वो है जो कलाम में कायम हो चुका है। आज से कलाम में कायम हो जाए। जी हाँ, आज से आप कलाम में कायम हो जाए, आप बड़ी बरकत पाएंगे, आपकी जिंदगी ब्लेस्ड हो जाएगी, आपके अंदर बरकतें आएंगी, आपकी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स आएंगी तब जब आप कलाम में कायम हो जाएंगे। लिखा है यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था। इसका मतलब है यकीन और ईमान यीशु पर लेकर आना ये बड़ा जरूरी है, और फिर उस ईमान में कायम रहना ये उससे भी जरूरी है। यीशु ने उन यहूदियों से कहा जो उस पर उसका यकीन, जिन्होंने उसका यकीन किया था, कि अगर यीशु ने उन्हें कहा कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। हम यीशु के शागिर्द बनना तो चाहते हैं, लेकिन यीशु में कायम रहना नहीं चाहते। यीशु में आपको और मुझे कायम रहने के लिए हमें प्रॉपरली, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, हमें प्रॉपरली यीशु में कायम रहने के लिए हर रोज सलीब के नीचे आने की जरूरत है। आपको आपका मसीहा हर रोज अपने लोगों से बात करेगा, साफ करेगा, और आप हौली हो जाएंगे, आप मुकद्दस हो जाएंगे, आप यूनिक लोग बन जाएंगे, आप बाबरकत हो जाएंगे। आइए अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या आप मसीह में कायम रहते हैं? अगर नहीं तो आप यीशु के शागिर्द नहीं हैं। यीशु ने कहा कि हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। हकीकत में शागिर्द बनने के लिए, यीशु का शागिर्द बनने के लिए, वफादार शागिर्द बनने के लिए आपको और मुझे, हमें मसीह के कलाम में कायम होना है। जी हाँ, आपको और मुझे, हमें मसीह के कलाम में कायम होना है। फिर आप और मैं, हम हकीकत में यीशु के शागिर्द ठहरेंगे। और आगे यीशु मसीह नासरी ने यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 8वें बाब की 32वीं आयत मुकद्दसा में यीशु ने कहा, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। कौन है सच्चाई? किस सच्चाई की यीशु मसीह नासरी बात कर रहे हैं? किस सच्चाई को आपको और मुझे हमने कबूल करना है? जी हाँ, किस सच्चाई को हमने रिसीव करना है? आपने और मुझे किस सच्चाई को हमने कबूल करना है? किस सच्चाई से हमने वाकिफ होना है? यीशु ने कहा अपने शागिर्दों से, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। गुनाहों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए हमें सच्चाई को कबूल करना है। और ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, सच्चाई आपका और मेरा यीशु मसीह नासरी है। आसमानों पर और ज़मीन पर और ज़मीन के नीचे सिर्फ यीशु मसीह नासरी वो एक ऐसी हस्ती है जो पाक है और सच्चाई से भरी है। जीसस ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा? कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा? जीसस पाक है और सच्ची और सच्चाई से भरे हैं। और अबलीस झूठा है, बल्कि यीशु ने कहा वो झूठों का बाप है। अबलीस ना सिर्फ झूठा है बल्कि झूठों का बाप है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज से आप सच्चाई से वाकिफ हो, और सच्चाई आपका और मेरा यीशु मसीह नासरी है। जी हाँ, सच्चाई आपका और मेरा यीशु मसीह नासरी है। आपका और मेरा मसीहा सच्चाई है। आपका और मेरा मसीहा सच्चाई का मंबा है। आइए अपनी जिंदगी पर गौर करें।
कुछ देर के लिए झुक जाएं और अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या आप सच्चाई से वाकिफ़ हो चुके हैं? क्या आपने सच्चाई को कबूल कर लिया है? सच्चाई में से जब तक आप वाकिफ़ नहीं होंगे सच्चाई से, आप सच्चाई में कायम नहीं रह सकते। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि सच्चाई आपका यीशु मसीह नासरी है। सच्चाई हमारा यीशु मसीह नासरी जो हमारा निजात दहिंदा है, वो सच्चाई है। दुनिया में यीशु के अलावा कहीं भी सच्चाई नहीं। अगर आपको सच्चाई की तलाश है, अगर आपको हक की तलाश है, आप हक के लिए, सच्चाई के लिए दूर दूर जाते हैं, दुनिया की मुख्तलिफ बुक्स की स्टडी लेते हैं, मुख्तलिफ आप किताबें पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं तो मुख्तलिफ किताबों का आप मुताले करते हैं। तो आपको अगर सच्चाई चाहिए तो फिर आपको यीशु मसीह नासरी के पास आने की ज़रूरत है। सच्चाई और पाकीज़गी सिर्फ यीशु मसीह नासरी के पास है। जी हाँ, सच्चाई और पाकीज़गी सिर्फ यीशु मसीह नासरी के पास है। सच्चाई और पाकीज़गी सिर्फ यीशु मसीह नासरी के पास है। फिर से मैं कहूंगा, सच्चाई और पाकीज़गी सिर्फ यीशु मसीह नासरी के पास है और कहीं भी नहीं। अगर आपको सच्चाई चाहिए, आपको पाकीज़गी चाहिए, तो फिर आपको यीशु मसीह नासरी के पास आना है। तो फिर आपको यीशु मसीह नासरी के कलाम को सुनना है, यीशु के कलाम को पढ़ना है, यीशु के कलाम को रिसीव करना है, यीशु के कलाम को कबूल करना है, यीशु के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। आइए सब अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आज मैंने कलाम को सुना तो मैंने ये सीखा कि मैंने मसीह में कायम होना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सच्चाई को कबूल करना है, सच्चाई से वाकिफ़ होना है। और वो सच्चाई हमारा यीशु मसीह नासरी है, खुदा का बेटा, हमारा मुनज्जी, हमारा शाफी, हमारा मुक्तिदाता, हमारा नजात दहिंदा यीशु अल मसीह नासरी, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, खुदा का बेटा, अज़ली और अब्दी कलाम जो मुजस्सम हुआ, वही खुदा का बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी दुनिया की वाहिद सच्चाई है और दुनिया की वाहिद पाकीज़गी है। अगर आप मुतलाशी हैं पाकीज़गी के तो यीशु को कबूल करें। अगर आप मुतलाशी हैं सच्चाई के, हक के, तो आप यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। यीशु से वाक़फ़ियत करें, यीशु के साथ टाइम स्पेंड करें, यीशु के साथ वक्त स्पेंड करें, यीशु के साथ झुक जाएं, यीशु के कदमों में रहें, यीशु के साथ आप मुकम्मल तौर पर रहें। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी ब्लेस हो जाएगी। आप बड़ी बरकतों को रिसीव करें, बड़ी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा चेंज आएगा, बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, चाहिए कि हम अपने आप को खुदा के हजूर में लेकर आएं ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ा काम हो। आइए कुछ देर के लिए झुक जाएं, यीशु की हजूरी को कबूल करेंगे और यीशु की हजूरी को महसूस भी करेंगे और हम कहेंगे, जीसस मुझे तू चाहिए। मैंने आज तेरे कलाम में सीखा, दुनिया की वाहिद सच्चाई सिर्फ यीशु मसीह नासरी है। यीशु मसीह नासरी सच्चाई का वो मंबा है जिसे आप कबूल करते हैं तो आप बरकत पाते हैं। यीशु मसीह नासरी आपको बरकतों से भरना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को हील करना चाहते हैं, आपको चेंज करना चाहते हैं, आपको यीशु मसीह नासरी पाक करना चाहते हैं। आप यीशु मसीह नासरी को कबूल करें और यीशु के कलाम में फिर कायम रहें। दुनिया में हालात कैसे भी अजीज हों, आप यीशु में कायम रहें। कई दफ़ा हम हालातों की वजह से यीशु को छोड़ देते हैं, अपने हालातों की वजह से हम यीशु को छोड़ देते हैं। हम अपनी परेशानियों की वजह से चर्च छोड़ देते हैं, कलाम को छूना छोड़ देते हैं, कलाम को पढ़ना छोड़ देते हैं, सलीब के नीचे आना छोड़ देते हैं, यीशु को छूना छोड़ देते हैं। आइए अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, कैसे आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस दौर से आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं चाहता हूँ हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। जी हाँ, हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। झुक जाएंगे हम और अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। खुदा आपको बड़ी बरकत देगा,
خدا آپ کے خاندانوں کو برکت دے گا، خدا آپ کے حالات بدلے گا، خدا آپ کے بچوں کو چینج کرے گا۔ اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے خدا آپ کو بدل کے رکھ دے گا۔ پھر آپ جب یسوع سے واقف ہو جائیں گے، پھر پاک روح آپ کو کلام میں قائم رہنے کی قوت دے گا۔ میں نے یہ اپنی زندگی میں سیکھا کہ ہم اپنی قوت سے یسوع میں، کلام میں، خدا میں، پاک روح میں، پرستش میں قائم نہیں رہ سکتے۔ جی ہاں، ہم اپنی قوت سے، اپنے زور سے ہم مسیح میں قائم نہیں رہ سکتے۔ مسیح میں قائم رہنے کے لیے ہمیں یسوع کی ضرورت ہے۔ مسیح میں قائم رہنے کے لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے۔ مسیح میں قائم رہنے کے لیے ہمیں مسیح کی ضرورت ہے۔ مسیح وہ قوت ہے جو ہمیں مسیح میں قائم رکھتی ہے۔ آج سے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور کہیں گے، خداوند تو مجھے مسیح سے بھر، خداوند تو مجھے زور سے بھر، خداوند تو مجھے قوت سے بھر، میری زندگی چینج کر، مجھے نیا ذہن دے، مجھے نیا دل دے، میری زندگی کے اندر خداوند کچھ تو خاص کر، میری زندگی میں تو آ تاکہ میری زندگی سے ہر طرح کی بے چینی جاتی رہے۔ آپ سچائی سے واقف ہو جائیں۔ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اگر تو چاہتا ہے کہ سچائی تیری زندگی میں کام کرے، جھوٹ کی اسپرٹ تیری زندگی سے جاتی رہے، دوگلے پن کی اسپرٹ تیری زندگی سے جاتی رہے، تو پھر آپ کو سچائی کو ریسیو کرنا ہے۔ سچائی کو ریسیو کریں، اپنی زندگیوں میں سچائی کو لے لیں۔ جی ہاں، اپنی زندگیوں میں سچائی کو لے لیں، سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ کو بڑی برکت ملے گی، آپ کے خاندان کو برکت ملے گی، آپ کے بچوں کو برکت ملے گی۔ سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ کو خدا چھوئے گا اور برکت دے گا۔ بڑا کام آپ کی زندگی میں خدا کرے گا۔ اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، ضروری ہے آج آپ اور میں، ہم سب سچائی کو، یسوع شناسی کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور پھر سچائی کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ پھر کلام کو، جو سچا کلام ہے، حق ہے، برحق ہے، وہ کلام یہ ہے جسے آپ اور میں ہم اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں۔ سچائی کا کلام یہ ہے۔ اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں، اس کلام کو ریسیو کریں، اس کلام کو پڑھیں۔ یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، اس سے واقف ہو جائیں۔ آپ کی زندگیاں، آپ کے خاندان، آپ کے بچے بدل جائیں گے، حالات آپ کے بدل جائیں گے، آپ بیسٹ ہو جائیں گے۔ اس سچائی کو اپنی زندگی میں لے لیں، پھر اس پر قائم رہیں۔ جب آپ ڈیلی بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو پاک روح کلام کے اوپر قائم رہنے کی آپ کو قوت دے گا، زور دے گا، حکمت دے گا، فہم دے گا، عقل دے گا۔ جی ہاں، دوبارہ سے آپ کے لیے حوالہ پڑھوں گا۔ یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ یسوع نے کہا اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ مبارک ہے وہ شخص جو یسوع کا حقیقت میں شاگرد ہے۔ اور آگے یسوع نے کہا اور سچائی سے واقف ہو گیا اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آپ کو اور مجھے اگر آزاد ہونا ہے غربت سے، قرض کی لعنتوں سے، جھوٹ کی اسپرٹ سے، گناہوں سے، بدی سے، بدکاری سے، تو آپ کو اور مجھے یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ یسوع مسیح ناصری دنیا کی وہ سچائی ہے جو ہمیں گناہوں سے آزاد کرتی ہے۔ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، لاسٹ میں پاک روح کی رہنمائی سے خدا کا داس ہوتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جی اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، پاک روح کی رہنمائی سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ روٹی، کپڑا، مکان، یہ چیزیں آپ کو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ نجات آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ نجات کے لیے آپ کو یسوع کی ضرورت ہے۔ نجات صرف یسوع کے پاس ہے۔ نجات یسوع کے کلام میں سے نکلتی ہے۔ نجات دہندہ صرف دنیا میں، آسمانوں پر، زمین پر صرف یسوع مسیح ناصری نجات دہندہ ہے۔ اگر آپ کو نجات چاہیے، آپ کو گناہوں سے معافی چاہیے، تو یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔
آپ کو معافی ملے گی، آپ کو رہائی ملے گی، آپ کو آزادی ملے گی، آپ کو ابدی زندگی ملے گی، آپ ابدی زندگی کے وارث ہو جائیں گے، آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو جائیں گے، اور حقیقت میں یسوع مسیح ناصری کے شاگرد ہو جائیں گے۔ آئیے آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، اور ہم سب دعا کریں گے اور کہیں گے خداوند یسوع مسیح ناصری، آج میں نے سیکھا کہ تو سچائی ہے۔ آج کے میسج کا بھی یہ عنوان ہے، سچائی۔ جی ہاں، آج کے سرمن کا ٹائٹل ہے دا ٹروتھ۔ آج ٹروتھ کے تعلق سے، سچائی کے تعلق سے، سچائی، حقیقت، ریالٹی کے تعلق سے آج آپ نے اور میں نے سیکھا، اور سیکھا ہم نے روحانی سچائی یسوع مسیح ناصری کے پاس ہے۔ آئیے آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، اور ہم سب دعا کریں گے۔